जानेंगे। आज की वीडियो में बात करूंगी नवरात्रि के 9 दिन में माता के 9 स्वरूपों के विषय में, साथ में 9 दिनों में कौन कौन से रंग माता रानी को अत्यंत ही प्रिय है जिसे कि पहनकर हम माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। माता के 9 प्रकार के भोग प्रसाद 9 दिनों के कौन कौन से हैं, साथ में 9 दिनों के पुष्प कौन कौन से हैं और 9 दिनों में हम दुर्गा सप्तशती के कौन कौन से अध्याय का पाठ करते हैं, कौन कौन से अध्याय के पाठ करने का नियम है, साथ में यह भी जानेंगे और सभी माता के जो स्वरूप हैं उनका मंत्र कौन सा है, हमें उस दिन कौन से मंत्र का जप करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये बातें आप लोगों के लिए। साथ में मैं यहाँ ये भी बता दूं कि यदि आपके पास इन 9 दिनों के लिए 9 प्रकार के रंग, 9 प्रकार के भोग प्रसाद, 9 प्रकार के पुष्प इत्यादि उपलब्ध नहीं है तो इसमें कोई बात नहीं है। आप पूरे नवरात्रि में लाल, गुलाबी, हरे इस तरह के रंग के वस्त्र पहनकर आप माता रानी की पूजा करें। काले और नीले वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल न करें। गुड़हल के लाल फूल आपको मिल जाए, पीले पुष्प मिल जाए तो आप माता रानी को अर्पित करें। माता रानी के सभी स्वरूपों को आप गुड़हल का फूल अर्पित कर सकती हैं। भोग प्रसाद यदि आपको 9 प्रकार के नहीं मिल पाते हैं तो आप प्रत्येक दिन सूखे मेवे, मिश्री, साथ में लौंग, इलायची जरूर होना चाहिए। यह बहुत ही आसानी से सभी के घरों में उपलब्ध हो जाता है। माता रानी को यह भोग लगाएं या फिर अपने हाथों से कोई भी शुद्ध सात्विक भोग बनाकर आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग माता रानी के 9 स्वरूपों के विषय में और भोग, रंग, प्रसाद, मंत्र और सप्तशती के अध्याय सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो आपको उपयोगी लग जाए तो इसे लाइक जरूर ही कीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। 3 अक्टूबर को हम प्रतिपदा तिथि अर्थात प्रथम दिन का व्रत धारण करेंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप इसे जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए बात करती हूँ। प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री जी की पूजा अर्चना करते हैं। माता शैलपुत्री जी की पूजा अर्चना के लिए पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए और माता रानी को गाय के शुद्ध घी का भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। माता रानी को, माँ शैलपुत्री जी को गुड़हल का पुष्प अत्यंत ही प्रिय है और माता रानी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ हमें करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पाठ करने का विधि क्या है, संपूर्ण विधि बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैंने वीडियो में बताया है। वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग चाहें तो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आइए माँ के दूसरे स्वरूप की बात कर लेते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ के दूसरे स्वरूप अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा अर्चना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा अर्चना में हमें हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए, हरे वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। माता रानी को चीनी अर्थात शक्कर का भोग लगाना चाहिए और माता रानी को सेवंती और गुलदाउदी का पुष्प अत्यंत ही प्रिय है। और मैंने पहले भी बताया है कि आप लाल पुष्प, पीला पुष्प, गुड़हल का पुष्प सभी स्वरूपों में आप अर्पित कर सकती हैं। और माता रानी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन हम श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करते हैं। माँ का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा जी। तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन भूरे रंग या ग्रे रंग के वस्त्र को पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन माता रानी को दूध की शुद्ध मिठाई या फिर खीर का भोग लगाना चाहिए। माता रानी को कमल का पुष्प अत्यंत ही प्रिय है, यदि आपको मिले तो आप लोग जरूर ही अर्पित करें। माता रानी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ हमें करना चाहिए। माता रानी का चौथा स्वरूप है माँ कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा जी की पूजा अर्चना हमें नारंगी रंग के वस्त्र को पहनकर करना चाहिए। माता रानी को हमें मालपुए का भोग लगाना चाहिए और माँ कूष्मांडा जी को चमेली का पुष्प अत्यंत ही प्रिय है। माँ कूष्मांडा जी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ हमें करना चाहिए। माता का 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता जी की पूजा अर्चना करने के लिए हमें सफेद रंग के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। पुरुष लोग सफेद रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, महिलाएं क्रीम कलर का या फिर हल्का गुलाबी रंग का वस्त्र धारण कर सकती हैं।
माता रानी को केले का भोग अत्यंत ही प्रिय है और माँ स्कंद माता को पीले पुष्प हमें अर्पित करना चाहिए। माता रानी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ हमें करना चाहिए। माता रानी का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी जी। माँ कात्यायनी जी को लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है। माता रानी को शहद का भोग प्रसाद हमें अर्पित करना चाहिए और माँ कात्यायनी जी को गेंदे का पुष्प अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी जी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ हमें करना चाहिए। माता रानी का 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि जी। माँ कालरात्रि जी का प्रिय रंग है नीला रंग। इस दिन नीले रंग के वस्त्र पहनकर आप लोगों को पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ कालरात्रि जी को गुड़ का भोग प्रसाद अवश्य ही अर्पित करना चाहिए और माता रानी को कृष्ण कमल का पुष्प अत्यंत ही प्रिय है। यदि आपको मिले तो जरूर आप अर्पित करें। माता रानी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का पाठ हमें करना चाहिए। माँ का 8वां रूप है माँ महागौरी जी। माँ महागौरी जी का प्रिय रंग है गुलाबी रंग। गुलाबी रंग के वस्त्र इस दिन पहनकर हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता रानी को नारियल का भोग अत्यंत ही प्रिय है और माता रानी को बेला और चमेली के पुष्प अत्यंत ही प्रिय है। माता रानी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ पर मैं बता दूं कि 7 दिनों में ही दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय संपूर्ण हो जाते हैं। इधर 8वें दिन और 9वें दिन आप माता रानी के 108 नामों का जप कर सकते हैं, 32 नामों की माला कर सकते हैं या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, देवी अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, विंध्यवासिनी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से आप इन 2 दिनों में माता रानी के अधिक से अधिक मंत्रों का जप और माता रानी की स्तुति और वंदना कर सकते हैं क्योंकि 7 दिनों में दुर्गा सप्तशती के जो अध्याय हैं वो संपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करती हूँ 9वें स्वरूप की। माता रानी का 9वां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री जी। माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा अर्चना के लिए हमें बैंगनी रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन माता रानी को हलवा पूड़ी चना का भोग लगाया जाता है, साथ में तिल का भोग भी माता रानी को लगाना बहुत ही उत्तम होता है। माता रानी को चंपा के पुष्प अत्यंत ही प्रिय है। माँ सिद्धिदात्री जी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों इस दिन हम कन्या पूजन करते हैं या फिर बहुत से लोग अष्टमी तिथि पर भी कन्या पूजन करते हैं। इस दिन सभी के घरों में हवन जरूर होना चाहिए और इस दिन माता रानी को हलवा पूड़ी का भोग लगाकर हम माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। यह नवरात्रि का आखिरी दिन होता है जो कि बहुत ही विशेष होता है। इस प्रकार से आप लोगों ने इस वीडियो में जाना माँ के 9 स्वरूप के विषय में, दुर्गा सप्तशती के पाठ के विषय में, साथ में भोग प्रसाद पुष्प और मंत्र के विषय में। दोस्तों माता रानी आप सभी पर सदा कृपा बनाए रखें, आपका कल्याण करें, घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर ही कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।